नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है बुलंद बिहार के पेज पे। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी सातवें आसमान पे है और तेघरा प्रखंड में सबसे अंतिम दौर में 12 दिसंबर को चुनाव होने हैं और अभी से ही यहाँ चहलकदमी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। जो भी भावी प्रत्याशी हैं, चाहे वो जिला परिषद के हों, मुखिया के हों, सरपंच के हों, सारे प्रत्याशी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और अपने वादे और इरादे जता रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ तेघरा से भावी प्रत्याशी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 के मनोहर जी होंगे। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव में आ रहे हैं और इनकी रणनीति कैसी है, कितनी तैयारी है। सबसे पहले सर, बुलंद बिहार आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके माध्यम से जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 के तमाम जनता को मेरी शुभकामना। सबसे पहले तो ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आ रहे हैं। देखिए, मैं सबसे बड़ा मुद्दा अभी हमारे समाज में और जितने भी जनप्रतिनिधि जीत के आए थे इससे पूर्व, सभी जनप्रतिनिधि और जिला परिषद के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके खिलाफ मेरा आगाज़ है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मेरी पहली लड़ाई है और इन्हीं मुद्दों के साथ मैं क्षेत्र में आया। मैं आपको ज्ञात करा दूं कि भले ही पंचायती राज चुनाव में पार्टी का सिंबल नहीं होता है, लेकिन मनोहर जी बीजेपी की पार्टी की तरफ से मैदान में होंगे। इनकी उम्मीदवारी सबसे मजबूत मानी जा रही है, कद्दावर चेहरा हैं, युवाओं के चहेते हैं। मनोहर जी, और भी बातें आपसे होगी। अभी आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, कहाँ क्या क्या कमी देख रहे हैं जिसको आप सबसे पहले करने का प्रयास करेंगे यदि आपको मौका मिलता है तो? देखिए, मैं उत्तर तेघरा के चारों पंचायत में भ्रमण कर रहा हूं अभी। चारों पंचायत में सबसे जो स्थिति खराब है, मैंने देखा है कि पकठौल पंचायत में की स्थिति बहुत दयनीय है। और मैं आपको ये बता दूं कि पिछले दिनों से उसमें जिला परिषद रह चुके हैं, पकठौल पंचायत से प्रमुख रह चुके हैं पकठौल पंचायत से, लेकिन वहाँ पे इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतना लूट पटंग हुआ है, शिक्षा का अभाव है। लोग अभी भी देख रहे हैं कि दिन में भी दारू पी के घूम रहे हैं। इस तरह की स्थिति वहाँ बनी हुई है। मैं जो देख रहा हूँ अभी समस्याएं बहुत बड़ी है। कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में घूस लिया गया है, कहीं शौचालय में भी घूस लिया गया है। तो भ्रष्टाचार से भरा पड़ा यह जिला परिषद क्षेत्र है। मैं इसी मुद्दे पे काम करूंगा और शिक्षा को मैं आगे ले जाने का प्रयास करूंगा। एक भी ढंग का पुस्तकालय आपके क्षेत्र संख्या 17 में नहीं है। मैं जगह जगह जाता हूँ, इसकी लोग शिकायत करते हैं। और एक भी स्कूल सही से जिसमें एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें सही से पढ़ाई हो रही है। और आपने शिक्षा की बात भी किया, बड़ा अच्छा लगा। एक सर, और सबसे बड़ी समस्या है कि हर साल बलौन नदी है, हर साल पानी जो है घर में घुसता है, लेकिन लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है। किसी का इस पे ध्यान नहीं है। लोग आश्वासन देते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। आपको मौका मिलता है तो क्या इस पर ध्यान रहेगा? देखिए, पिछले बार जो बाढ़ आया था, बाढ़ का मतलब ये होता है कि जब बलान नदी के बांध से ऊपर पानी ओवरफ्लो हो जाए और जब समस्या आम लोगों के बीच पहुंचती है, किसानों को जब क्षति होती है तो किसान त्राहिमाम होते हैं। लेकिन उस समय जब पिछले बार आया था बाढ़ और गौड़ा के किसान और यहाँ अम्बा चिल्हाय बनहारा के किसान, यह सब बहुत परेशान हुए थे। उनकी कृषि की जो योजना थी वो साफ ठप हो गया था। तो उस समय यहाँ के जनप्रतिनिधि थे, वो बोले थे कि हर घर में 6-6 हज़ार रुपया का मुआवजा दिलवाऊंगा, कैंप लगना चाहिए। मेडिकल कैंप भी नहीं लगा और आज तक जनप्रतिनिधि इसमें कामयाब नहीं हो सके। वह लोग सिर्फ बिचौलियों के बीच रहते हैं और दलाली करने का हमेशा प्रयास करते हैं। आम जन को कहीं कोई सुविधा देने में उन लोगों का पहल नहीं है। मैं आपसे और आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि समस्याएं जो भी होती है, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर आपका शिक्षित हो, जनप्रतिनिधि आपका काम करने वाला हो, तो समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप जनप्रतिनिधि अच्छा लाइए और समाधान आपको खुद ब खुद मिलेगा। यही शुभकामना है मेरा। एक सर और सवाल रहेगा, चूँकि आपने इंदिरा आवास की बात की थी, शौचालय की बात की थी, जैसे मार्केट में लोन पे फ़ोन मिलता है, उसी हिसाब से घूस पे घर मिलता है। ये बिहार में, पूरे बिहार में जग जाहिर है। यदि आपको मौका मिलता है, इस नेक्सस को आप कैसे ख़त्म करेंगे? देखिए, ये जो
जिला परिषद बने थे, ये मनरेगा में बैठ के दलाली कर रहे हैं, ये ब्लॉक में बैठ के दलाली कर रहे हैं, और पदाधिकारी पर शिकंजा कसने के बजाय यह उनकी चाटुकारी करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी मैं जनप्रतिनिधि रह चुका हूं। एक छोटा सा मामूली मैं अपने पंचायत का वार्ड सदस्य रहा हूं, लेकिन मैं अपने वार्ड सदस्य में किसी भी प्रधानमंत्री आवास योजना में 1 रुपया घूस लेने नहीं दिया पदाधिकारी को। तो मैं यह आशा और उम्मीद से कह सकता हूं कि मुझे उतनी क्षमता है, मुझे उतनी समझदारी है, जो मैं पदाधिकारियों पर शिकंजा कसूँगा और प्रधानमंत्री आवास योजना में या अन्य भी किसी योजना में किसी भी तरह का घूस पेच का कारोबार को बंद कर दूंगा। यह मेरा विश्वास। सर, चूँकि आप लगातार इस पर फोकस कर रहे हैं भ्रष्टाचार पे, और मैं कई क्षेत्र में गया हूँ, आपके इधर मेरा भी घर इधर ही पड़ता है, तो कई ऐसे घर हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। महादलित समाज के लोग यहाँ पकठौल में भी चले जाइए या कहीं भी जहाँ जहाँ महादलित की बस्ती है, ना उनको शिक्षा से जोड़ा गया है, मुख्य धारा से काफ़ी दूर है, ना उनके पास आवास है और ना ही रोजगार है। तो उनका ज़िंदगी 70 सालों से नहीं बदल रहा है। सबको मौका मिला, यदि आपको मौका मिलता है तो उनकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आपके पास क्या उपाय हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाज को शिक्षित करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी होगी। अगर समाज शिक्षित हो जाता है तो ऐसे जनप्रतिनिधि आपके बीच आएंगे जो काम करेंगे। और समाज और शिक्षित हैं, बहुत सारे जनप्रतिनिधि हैं जो पैसे पर और शराब पिलाकर चाहते हैं कि हम वोट ले लें, और जब वैसे जनप्रतिनिधि आएंगे तो क्षेत्र का विकास असंभव है, वह संभव हो ही नहीं सकता। अगर एक शिक्षित और ईमानदार आपका जनप्रतिनिधि आता है तो आपके क्षेत्र का विकास होगा, और आपके पकठौल पंचायत हो या चिल्हाई पंचायत हो या जहाँ भी हो, अगर शिक्षा का मार्ग ऊपर आएगा, शिक्षा से लोग जुड़ेंगे, तो यह सब समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो इतने सारे लाभकारी योजनाएं लाए हैं जिससे जनता का कल्याण, आम जन का कल्याण तो संभव है, लेकिन उस योजनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। पदाधिकारी से मिलके यहाँ के जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं उसमें बिचौलिया का काम कर रहे हैं, वह सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। अगर वह ठीक से योजना अगर क्रियान्वयन होता है तो समाज का कल्याण एकदम संभव है, और मैं यह करके रहूँगा। आप सर युवा हैं और युवा भी आपके साथ काफ़ी अधिक संख्या में घूमते हैं। अभी तो समय है चुनाव का, लेकिन युवा के लिए आपके पास क्या योजना है? चूँकि पुस्तकालय की मैं बात किया था, और भी खेल के मैदान भी नहीं है, और युवा चाहता है कि स्कूल में, सरकारी स्कूल में कैमरा लगे। उसके लिए चंदा करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि जनप्रतिनिधि सहयोग करता है तो स्कूल में कैमरा लगवाए ताकि शिक्षा की स्थिति बेहतर हो सके। इन तीनों मुद्दा पर सर आपका क्या कहना है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पकठौल पंचायत के इंदिरा ज्योति विद्यालय पर हमारे गिरिराज सिंह सांसद महोदय का सम्मान समारोह हुआ था। उस समय सांसद महोदय के निधि से पूरे जिला में प्रथम, मैं ग्रामीण मंडल का महामंत्री हूँ, और उस कार्यक्रम में प्रथम बार कंप्यूटर देने का काम गिरिराज सिंह के द्वारा हुआ। और इस मुद्दे को मैं आगे रखूंगा और प्रयास करूंगा कि हर स्कूल में कैमरा लगे, हर स्कूल की विधि व्यवस्था ठीक हो, हर स्कूल के कैंपस का बाउंड्री हो, और शिक्षा की जो जिम्मेवारी है, शिक्षा का जो अभी जो स्थिति है उसे बहुत बेहतर करने का मैं प्रयास करूंगा। युवा सर खेल का मैदान भी चाहता है। देखिए, यह बड़ी बात है, लेकिन हमारे क्षेत्र में बरौनी 1 में स्टेडियम है, खेल के लोग जागृति हैं, खेल वहाँ खेल गांव के नाम से जाना जाता है, और युवाओं का वहाँ पे प्रशिक्षण भी हो रहा है, और युवाओं वहाँ खेल भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल खेल चुके हैं, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया। तो इसको और जोर से उत्तर तेघरा के अन्य पंचायतों को भी उससे जोड़ा जाएगा, और अन्य लोगों को उसमें खेल भावना से उन लोगों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इस पे काम चल रहा है, काम होगी इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मनोहर जी, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से अपनी उम्मीदवारी पेश करेंगे।